तो बच्चे अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमने देखा था जिसमें क्या हो, बल्जिंग आउट सरफेस हो, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, एक खास बात बताऊं, दोनों के नाम और भी होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अलावा। कॉनकेव जो है कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स जो है उसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये बल्जिंग वाला जो है, ठीक है, बल्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जब हमने किसी बॉल में से एक मतलब बड़ा स्फेरिकल मिरर था, बिल्कुल सर्कुलर, उसमें से हमने इसको काट लिया है, इसका छोटा सा पार्ट बिल्कुल, और उसको काट के हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया, अंदर वाला पॉलिश्ड कर दिया है। इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे उल्टी तरफ सेंटर है इसका, है ना, बाहर की तरफ तो कुछ है नहीं इसमें, तो हमारा इसका सेंटर पहुँचता है अंदर की तरफ। अब सेंटर अंदर की तरफ है तो इसकी खास बात बताऊँ, फोकस भी अंदर की तरफ ही होगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो भी यहीं पे होगा हमारा। ठीक है, फोकस कहाँ पे, हाफ, ठीक है, हाफ में यहाँ पे, और हमारा पोल यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसको बल्जिंग आउट मिरर के नाम से भी सुना, और हमने देखा इसका क्यों भाई अंदर की तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसे पार्ट से काटा गया तो अंदर की तरफ ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अब इसमें केसेस कैसे बनते हैं, 2 केस बनते हैं मात्र, उसमें तो हमने 6 केस पढ़े थे अपने फौजी वाले। अब इसमें क्या है कि 2 केस ही सुनेंगे। 2 केस में क्या है, देखो, एक सबसे पहला इन्फिनिटी पे है चीज़, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी सेम चीज़ कि वो क्या करेगा, जब एंट्री करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ से पास ऑन होगी, जो हमारा चारों लॉ बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, रेज पासिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम फोकस। ठीक है, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे के लिए भी सेम चीज़। ठीक है, चलो इस बार नीचे से ले लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने नीचे से देखा होगा, तो नीचे से ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो गई, तो ये भी रे कहाँ से जाएगी, यहाँ से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली इसने क्या किया, रे ने यहाँ से पास ऑन हो गई थी, तो यहाँ पे बस वर्चुअली लग रहा है कि जा रही है, वास्तव में नहीं पहुँची, पिछले वाले केस की तरह यहाँ से भी बस लग रहा है जा रही है, पहुँची नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। अब हमारी इसमें इमेज कैसी बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज, लेकिन जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे, ठीक है, जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगी तब कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। ठीक है, इमेज एट फोकस रखेंगे। ठीक है, कौन से साइज में, बहुत ज़्यादा छोटे साइज में, इतने ज़्यादा छोटे कि दिख नहीं सकती, पॉइंट साइज मतलब बोलते हैं हाईली डेमिनिस्ड, या फिर पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, डेमिनिस्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब पीछे की तरफ बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या है बेटा कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के मतलब बिल्कुल अनंत में ना बढ़ा हो, ये नहीं पता भाई ऑब्जेक्ट ही कहाँ पे, बस उसकी इमेज आके बन रही, ऐसा वाला सीन ना हो। ठीक है, बस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी के आसपास में हो। सी के आसपास में मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उतनी दूरी पे अगर जाके बन रहा है, या फिर उससे थोड़ा बहुत दूर भी चलेगा, बस पता लग जाए ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, यही नहीं इन्फिनिटी पे है नहीं, पता नहीं दूरी नहीं पता हमको उसकी, ऐसा वाला नहीं, अगर उसकी कुछ दूरी पता लग रही तो हम उसकी इमेज बना सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे पड़ गया जाके। ठीक है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी कहीं पे है, बिहाइंड द पोल है, पोल से पीछे है बस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हमारी रेज पास होंगी। ठीक है, इंसिडेंट रेज वो पास ऑन हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज और वर्चुअली कहाँ पे लगेंगी, पास हो रही हैं फोकस की तरफ से। ठीक है, दूसरी क्या होगा, बस
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है वो क्या होता है, ऐसे ही वापस चली जाती है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कैसे जाएंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जा रही, कहाँ पे मिल रही है दोनों की दोनों हमारी रेज, यहाँ पे। तो ये कहाँ पे हो गया, बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट किस साइज का दिख रहा है भाई, इस साइज का, और हमारी इमेज किस साइड की दिख रही है, इस साइज की। ठीक है, इस साइज की मतलब छोटे साइज की। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, जाके बिटवीन पी एंड एफ। ये हम लोगों ने देखा। बस इसके दो ही केस हैं, कुछ करना ही नहीं, बस इसको समझ लो बढ़िया से। और जिसने पुराने वाले समझ रखे उसके लिए ए भी ईजी है। इमेज कहाँ पे बनी हमारी, बिटवीन पी एंड एफ। साइज कौन सा छोटा है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, या फिर स्मॉल साइज्ड। ठीक है, और हमारा वो कैसा रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है तो भाई उसके साथ में कौन सी होगी, इरेक्ट होगी। इस चीज़ को बस याद रखना कि अगर हमारी सीधी बन रही तो कैसे होगी, वर्चुअल होगी। बस यही हमारा सेकंड केस है। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले लेंसेज के बारे में। यही अगर मिरर को क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ से ढक दिया जाए, जैसे इस तरफ से है ना, दोनों तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाए और अंदर की तरफ से वो कर दिया है, तो हम मिरर से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेंस में पहुँच जाते हैं। स्कूल में जलाते हैं ना कपड़े एक दूसरे के, नहीं जलाते तो सीख लोगे बहुत बढ़िया से किस तरह से हम एंगल पे रखें और एक जगह पे जाकर चीज़ें बन जाएंगी। कपड़े, कॉपी, किताबें सब जलाना सीख जाओगे, लेकिन जलाने नहीं है, अच्छे काम सीखने हैं। तो इससे हम कहाँ पे मूव करेंगे, मिरर से लेंस की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे हम बहुत सारी बढ़िया एकदम प्रैक्टिकल टाइप में चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, आई होप सबको याद होंगे। 6 केस वो एकदम रट लो। फौजी सबसे पीछे इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, उससे इधर आया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो हमारा कहाँ पे पहुँच गई, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी पे पहुँचा था तब सी पे ही, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो बिहाइंड सी, और जब एफ पे पहुँचा तो एट इन्फिनिटी, और एफ और पी के बीच में पहुँचा था तब बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें 2 केस हमारे, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो कहाँ पे पहुँचा, बिटवीन पी एंड एफ। अब इसको भूलना नहीं है किसी भी तरह से, अपने को भी पढ़ो बढ़िया से एकदम, और अपने साथ वालों को वीडियो रिकमेंड कर दो, नहीं तो बता दो भाई आर्यन सर से पढ़े। एक बार कहानी सुन ले हमारे फौजी साहब की, जो हमारा दूर से सैनिक कहीं से आया था और उसने किस तरह से एंट्री करी, वो सीख जाएगा, उसको याद हो जाएगा। नहीं तो तुम सुना देना, तुम्हारे सुनने से उसको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया से एकदम अच्छे नंबर लेके आने और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना।